दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें लेकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि इनकी जरा मरम्मत तो कर दो। दूसरे दिन जब हमने सोचा कि साइकिल चलाना सीखेंगे, तो अगले दिन हमने क्या किया, अपने फटे पुराने कपड़े निकाले और अपनी पत्नी के सामने रखकर कहा कि इनको इनकी जरा मरम्मत कर दो, मतलब इनको फटे जहां से फटे हुए हैं उनको सिल दो। ऐसा लेखक ने क्यों किया? क्योंकि लेखक ये सोचता था कि जब मैं साइकिल चलाना सीखूंगा तो एक दो बार गिरूंगा जरूर, और गिरूंगा तो कपड़े भी फटेंगे, तो मैं फटे हुए कपड़े पहनकर साइकिल चलाना सीख लेता हूं। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा, आश्चर्य से देखा जब उन फटे हुए कपड़ों को देखा तो, और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है कि मरम्मत करूं। ये कपड़े तो इतने फट गए हैं कि इनको सिला ही नहीं जा सकता। इन्हें तो फेंक दिया था, आप कहाँ से उठा लाए? वहीं जाकर डाल आइए कि ये फटे हुए कपड़े तो मैंने फेंक दिए थे, आप जहां से उठा के लाए हो वहीं पर फेंकाओ इनको। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और कहा, लेखक कहते हैं, मैंने हंसते हुए अपनी पत्नी से कहा, तुम हर समय बहस ना किया करो। आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांड कर लाया हूं, तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया। कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। तो हमने श्रीमती जी की तरफ देखा, पत्नी की तरफ देखा और कहा कि तुम हमेशा बहस मत करो, मैं इसे किसी उद्देश्य से उठाकर लाया हूं इन फटे हुए कपड़ों को, तुम इनको सिल दो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा। लेकिन हमारी पत्नी ने कहा कि पहले बताओ इनको सिलने के बाद तुम क्या करोगे। हम चाहते हैं कि घर में किसी को कानो कान खबर ना हो और हम साइकिल सवार बन जाएं। लेखक कहता है कि मैं चाहता था कि मैं किसी को ना बताऊं कि मैं साइकिल सीखने जा रहा हूं, और जब साइकिल सवार बन जाऊं, मतलब जब मुझे साइकिल चलानी आ जाए, तब वे मुझे देखकर आश्चर्यचकित हों। और इसके बाद जब इसके पंडित हो जाएं, मतलब जब साइकिल चलानी आ जाए, तब एक दिन जहांगीर के मकबरे को जाने का निश्चय करें। फिर एक दिन उस साइकिल से जहांगीर के मकबरे पर जाएं। जहांगीर का मकबरा इस समय लाहौर में है। घर वालों को तांगे में बिठा दें और कहें, तुम चलो हम दूसरे तांगे में आती हैं। उनको सरप्राइज देने के लिए, उनको आश्चर्यचकित करने के लिए लेखक ये ख्याली पुलाव बना रहा है, मन ही मन में सोच रहा है कि जब मुझे साइकिल चलानी आ जाएगी तो एक दिन जहांगीर के मकबरे का प्रोग्राम बनाएंगे, कार्यक्रम बनाएंगे, सब घर वालों को तांगे में बिठा देंगे और उन्हें कहेंगे कि हम दूसरे तांगे में आते हैं। जब वे चले जाएं तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिले और फिर उनके पीछे पीछे साइकिल चलाते हुए जाएं और उनको रास्ते में मिले। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, ये कल्पना कर रहा है लेखक। हैरान हो जाएंगे, आंखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं है। उन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि हमने साइकिल चलानी सीख ली। परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे, अकड़ से दूसरी तरफ देखने लगेंगे, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण बात है कि तुम क्या आश्चर्यचकित हो रहे हो, साइकिल चलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, साधारण सी बात है मेरे लिए। तो झक मारकर बताना पड़ा, लेकिन आखिरकार मुझे अपनी पत्नी को बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है, कि रोज रोज तांगे पर जाने से बहुत ज्यादा खर्चा होता है, इसलिए साइकिल चलाना सीखेंगे। श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि यह बेल आपके मत्थे चढ़ सके। तो वो कहती है, श्रीमती जी कहती है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि तो आप चलानी सीख लोगे। खैर, यत्न करके देख लीजिए, मगर इन कपड़ों से क्या बनेगा? कोशिश करके देख लो, लेकिन ये बताओ इन कपड़ों से क्या बनेगा? इन कपड़ों को क्यों सिलवा रहे हो आप?